नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, जब कोई फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास बन जाए तो समझ लीजिए सिनेमा जिंदा है। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे हार्ड हिटिंग फिल्म हक की। ये फिल्म सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपना हक मांगने से डरता नहीं। कहानी शुरू होती है शाजिया बानो से, जो अपने पति अब्बास खान और 3 बच्चों के साथ एक आम सी जिंदगी जी रही होती है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब अब्बास दूसरी शादी कर लेता है। बानो के लिए ये सिर्फ धोखा नहीं बल्कि उसकी इज्जत पर वार होता है। वो घर छोड़ देती है, लेकिन जब गुजारा भत्ता तक बंद कर दिया जाता है तो बानो ठान लेती है अब वो लड़ेगी। अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए और उन सब औरतों के लिए जिनकी आवाज दबा दी गई। इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी जंग जो कोर्टरूम तक पहुंचती है। एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ बानो की नहीं बल्कि हर उस औरत की है जो बराबरी की मांग करती है। ये कहानी 1985 के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक केस पर आधारित है। फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक आम औरत अपनी सच्चाई और हिम्मत से एक पूरा सिस्टम हिला देती है। अब बात करते हैं फिल्म की जान यामी गौतम की। दोस्तों, इस फिल्म के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि यामी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक इमोशन है। जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो आप उनके दर्द को महसूस करते हैं। कोर्ट में जब वो पहले योर ऑनर, फिर सर और फिर माय लॉर्ड कहती है तो वो झिझक, वो सच्चाई दिल छू जाती है। वो जब बिना कुछ बोले दीवार को छूते हुए चलती हैं तो शब्द की जरूरत नहीं रहती। यामी ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बानो बनकर जिया है। और सच कहें तो इस फिल्म के बाद हर अवार्ड, हर सम्मान उनका हक बनता है। अब आते हैं इमरान हाशमी पर। अक्सर लोग कहते थे कि इमरान सिर्फ रोमांटिक रोल में जचते हैं, लेकिन हक में उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी भी किरदार को अपनी गहराई से जीवंत कर सकते हैं। क्लाइमैक्स से पहले उनका मोनोलॉग सुनते वक्त आप थम जाते हैं। वो न तो चिल्लाते हैं न ड्रामा करते हैं, बस अपनी बात इतनी सच्चाई से कहते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब उनकी दूसरी बीवी उनसे कहती है कि आप गलत हैं और बानो सही, और इमरान जवाब देते हैं अपने ख्याल पर्सनल डायरी में लिख लिया करो, तो यही सादगी किरदार को ताकत देती है। वो बानो के किरदार को पूरा बनाते हैं और यही असली एक्टिंग है। असीम हट्टनगड़ी ने यामी के पिता का रोल निभाया है, और जब वो कहते हैं वो लड़की नहीं है, बानो नाम है उसका, तो एक बाप की मजबूती और बेटी के लिए गर्व दोनों महसूस होते हैं। राहुल मित्रा और विजय विक्रम सिंह भी अपने जज के रोल में जमे हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी राइटिंग और डायरेक्शन। रेशु नाथ की राइटिंग सीधी दिल में उतर जाती है, बिना चीखे, बिना एजेंडा चलाए। और सुपर्ण वर्मा का डायरेक्शन कमाल का है। हर डिटेल, हर फ्रेम में सच्चाई झलकती है, चाहे वो एक कुकर की सीटी हो या कोर्टरूम की खामोशी। वो दिखाते हैं कि कुरान को सिर्फ पढ़ने और समझने में बहुत फर्क होता है। हक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक जरूरी याद है कि कभी कभी मोहब्बत काफी नहीं होती, इज्जत भी चाहिए होती है। ये फिल्म आपको झकझोर देती है, रुला देती है, और सबसे अहम बात, आपको सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक जिम्मेदारी मानते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। तो दोस्तों, हक देखिए, क्योंकि ऐसी फिल्में सिर्फ बनती नहीं, महसूस की जाती हैं। और जब यामी गौतम कहती हैं हमें अपनी इज्जत भी चाहिए, तो पूरा थिएटर खामोश हो जाता है, क्योंकि उस खामोशी में ही छिपा है हर औरत का हक।